तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है बाइनरी ट्री। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट को डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस किया हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक बना हुआ है, प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब बारी आता है बाइनरी ट्री। आखिर बाइनरी ट्री होता क्या है? ट्री के कंसेप्ट को हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, उसके सारे टर्मिनोलॉजी को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। अब हम बात करेंगे बाइनरी ट्री के बारे में। तो बाइनरी ट्री में सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, बाइनरी ट्री इज अ फाइनाइट सेट ऑफ डेटा आइटम। यानी जो बाइनरी ट्री है वो क्या होता है, उसमें कोई फाइनाइट सेट ऑफ डेटा दिए रहते हैं जिनको हमें ट्री के रूप में क्या करना होता है, क्रिएट करना होता है। क्लियर? विच इज आइदर एम्प्टी ऑफ कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल आइटम। जो क्या होता है, या तो एम्प्टी होगा या फिर किसी एलिमेंट को कैरी करके रखेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, रूट कहेंगे। यानी जो एम्प्टी जो एलिमेंट आपका होगा उसको हम क्या कहेंगे, रूट कहेंगे। एंड टू डिसजॉइंट बाइनरी ट्री कॉल्ड लेफ्ट सब ट्री एंड द राइट सब ट्री। और एक तो आपका रूट नोड होगा, लेकिन जो दूसरा आपका एलिमेंट होगा, जैसे मान लीजिए कि एक एलिमेंट, जैसे मान लीजिए ए हो गया, ये आपका क्या होगा, बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया। तो ये तो रूट हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, ये कहाँ है आपका, लेफ्ट में है, तो ये लेफ्ट सब ट्री होगा, और ये क्या होगा आपका राइट सब ट्री। तो इस लाइन का कहने का मतलब वही है, ये आपका रूट हो जाएगा। क्लियर? तो इसके कहने का मतलब, इस पॉइंट का कहने का मतलब यही है, ये आपका लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ये आपका रूट होगा। क्लियर? सेकेंड आपका पॉइंट कह रहा है कि इन अ बाइनरी ट्री एवरी नोड कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रेन। यानी बाइनरी ट्री के अंदर प्रत्येक नोड के पास मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन होने चाहिए, 2 चिल्ड्रन। कहने का मतलब क्या, जैसे ये तो बाइनरी ट्री कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम एक और एलिमेंट को दे देंगे, जैसे डी हो गया, ई हो गया, उसके बाद अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे एफ दे दिया, यहाँ पे जी दे दिया। क्लियर? समझने की कोशिश कीजिएगा। एवरी नोड कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। 2 चिल्ड्रन हो गया, जिसे हम क्या कहेंगे, लेफ्ट चाइल्ड कहेंगे। यानी ये जो है, ये क्या है आपका लेफ्ट चाइल्ड हो गया, और ये आपका क्या होगा, राइट चाइल्ड होगा। क्लियर? लेफ्ट में जो एलिमेंट शिफ्ट रहेंगे उन्हें लेफ्ट एलिमेंट कहेंगे, लेफ्ट चाइल्ड कहेंगे। जो आपका राइट में रहेगा उससे हम लोग राइट रूट कहेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? आइए हम लोग देख लेते हैं कि बाइनरी ट्री के टाइप कितने होते हैं, क्या क्या उसमें प्रोसीजर होता है। क्लियर? तो फ्रेंड, बेसिकली जो अगर हम टाइप की बात करें बाइनरी ट्री के, तो 3 प्रकार के आपको टाइप पढ़ने हैं। पहला आपका पढ़ना है फुल बाइनरी ट्री, दूसरा होता है कंप्लीट बाइनरी ट्री, और तीसरा होता है आपका परफेक्ट बाइनरी ट्री। तो बारी बारी से हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, सारे टाइप को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फुल बाइनरी ट्री की अगर बात करें, तो फुल बाइनरी ट्री आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, या तो वो फुल होगा या तो एम्प्टी होगा। वही कह रहा है कि बाइनरी ट्री इज फुल इफ एवरी नोड हैज 0 और 2 चाइल्ड। यानी कोई भी बाइनरी ट्री फुल कब कहलाएगा, जब उसके पास या तो एक भी चाइल्ड ना हो, प्रत्येक नोड के पास या तो एक भी चाइल्ड ना हो, या फिर मैक्सिमम कितने चाइल्ड हो, 2 चाइल्ड हो। तो जैसे यहाँ पे एक रूट नोड आपका दिया हुआ है, चाइल्ड कितने आपके, बी और सी, ए के लिए। फिर बी है आपका, बी का चाइल्ड कितना है, डी और ई है। सी का क्या है, कोई भी चाइल्ड नहीं है। तो ये बेसिकली क्या होगा, फुल बाइनरी ट्री होगा। तो यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी कर आता है कंप्लीट बाइनरी ट्री। यानी आपको नाम से पता चल रहा होगा, ये फुली कंप्लीट होगा। क्लियर? तो उसमें हम देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तो पॉइंट आपका कह रहा है कि बाइनरी ट्री इज कंप्लीट बाइनरी ट्री इफ ऑल द लेबर ऑफ कंप्लीटली फिल्ड। यानी कोई भी बाइनरी ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री कब कहलाएगा, जब जितने भी लेवल हों वो क्या हो, कंप्लीटली फिल हों। क्लियर? एक्सेप्ट पॉसिबल द लास्ट लेवल एंड द लास्ट लेवल हैज़ ऑल कीज एज लेफ्ट एज पॉसिबल। यानी लास्ट लेवल को छोड़ के जितने भी आपके लेवल हो वो फुल होने चाहिए। क्लियर? और जो लास्ट एलिमेंट होंगे, लास्ट जो आपका लेवल होगा, वो बेसिकली कहाँ जुड़ेगा, आपके लेफ्ट में जुड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ से आप समझिए, ये आपका ए है, तो सबसे पहला आपका लेवल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि सबसे फर्स्ट लेवल की हम बात करें तो लेवल 0 होगा। फिर लेवल सेकेंड, बी और सी आपके सेम लेवल में होना चाहिए, यानी लाइनिंग उसका सेम होना चाहिए, गड़बड़ लाइनिंग नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या होगा, लेवल 1 होगा। ये वाला लाइन क्या होगा, जैसे डी ई एफ जी है, वो क्या होगा, लेवल 2 होगा। और यहाँ पे लेवल 3 क्या होगा, एच आई जे होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये लेफ्ट में जुड़े हुए हैं एलिमेंट। तो बेसिकली यही फंडामेंटल है कंप्लीट बाइनरी ट्री का। तो यहाँ तक आई होप पूरा आपको प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। आइए हम लास्ट देख लेते हैं, जो कि परफेक्ट बाइनरी ट्री है। तो फ्रेंड, जो हमारा लास्ट है वो है आपका परफेक्ट बाइनरी ट्री। इसमें कह रहा है कि अ ट्री इन विच ऑल द इंटरनल नोड हैज़ 2 चाइल्ड। यानी वैसा ट्री जिसमें इंटरनल नोड क्या हो, उसके पास कितने चाइल्ड हो, 2 चाइल्ड हो, एंड ऑल द लेवल आर एट द सेम लेवल। और जितने भी आपके लेवल हों वो क्या हो, सेम लेवल में हो, यानी एक ही लेवल में वो एलिमेंट होने चाहिए। जैसे यहाँ बात करें ए बी सी डी ई एफ जी आपको दिख रहा होगा,
और अब देखिए यहाँ पे कंसेप्ट, ये आपका क्या है, लेवल 0 है। तो लेवल 0 का एक फॉर्मूला होता है बेसिकली 2 का पावर n एक फॉर्मूला होता है प्रत्येक नोड के लिए, यानी एक फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिएगा 2 का पावर n इस कंसेप्ट में। जैसे 2 का पावर n यानी यहाँ पे कितना है, 0 है। कोई भी आपके मान लीजिए अभी रूट नोड के पास कोई भी चाइल्ड नहीं है तो 0 है यानी 1 हो गया, तो यहाँ से 1 आपका हो गया। फिर यहाँ पे 2 है तो इसके लिए लेवल 1 हो गया, तो 2 का पावर 1 यानी 2। फिर उसके बाद इसका कितना है, इसका 2 का पावर 2 होगा यानी 4। आपको यहाँ पे 4 नोड दिख रहे होंगे, 4 एलिमेंट यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। इसी तरह से आप लेवल 3 में जाएंगे तो लेवल 3 में कितने आपके एलिमेंट ऐड होंगे, 8 एलिमेंट ऐड होंगे, 8 यानी 2 का पावर 3 यानी 8। तो इस तरह से करके आप सारी चीज़ों को यहाँ पे फिलअप नहीं किया गया है, इसको बस एज ए अज्यूम कर लिया गया, आप इसको फिलअप कर सकते हैं। समझाने के लिए मैंने इसको लिखा हुआ है। तो यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।